अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिजन प्राइड की तरफ से आज आपको केपी के वेलियन सिटी के अंदर शो करवाएंगे। फिजान भाई की छत पे तलक है जी उस्ताद अख्तर करीम पार्टी ऑफ हरीपुर से। फिजान भाई से मिलते हैं और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फिजान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। फिजान भाई अपने साथ बैठे ज़रा दूसरे दोस्तों भाइयों का तारुफ करवा दें। ये हमारे भाई हैं ताबुश भाई। ये किसी तारफ के मुताज नहीं है। ये इनको लोग काफ़ी सारे जानते भी हैं। ये शागिर्द हैं नफीस भाई के, कालाबाट वाले के। अच्छा जी। वो पहले यहीं पे रह के गए हैं, तो अब वो वहाँ पे हैं। वो उधर भी शौक कर रहे हैं, इधर भी करते रहे हैं। इधर वो बहुत अच्छा शौक करके गए हैं कि हमारी वेलियाँ को सबसे पहले कपों में लाने वाले वो हैं। ठीक है, शो की उस प्रमोशन में उनका मेन रोल था। हाँ, बहुत अच्छा रोल था। अब वो उधर चले गए, ये उनके शागिर्द भी हैं। ठीक है जी, और तो साथ में जंजेब भाई। ये हमारे जनबाज भाई हैं। अच्छा, ये छत जनबाज। यही संभालते हैं, यही करते हैं। ये उस्ताद लियाकत खान साहब के शागिर्द हैं, आप हरीपुर हरीपुर वाले। जी। ये हमारे सरफराज भाई हैं, हम इनको बाबू साहब कहते हैं। ठीक है। तो ये ये भी हमारे साथ ही हैं। और ये हमारे। ये मुर्तजा भाई हैं, ये अभी बाहर से आए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बस हम घूमने फिरने में अभी मसरूफ हैं। ठीक है, इनको भी शौक वगैरह है? नहीं, ये शौक नहीं करते। अच्छा अच्छा जी। अच्छा फिजान भाई, आप सुनाएं जी, कितने अरसे से आप शौक के साथ मुंसलिक हैं? शौक से तो कबूतरों का जिसको भी है वो बचपन से ही कर रहे हैं। ठीक है। वो ये नहीं है कि बाद में किसी को शौक पड़ गया, नहीं, वो बचपन से ही है। तो कामयाब भी वो ही है जो बचपन से है। बिल्कुल। बाद में काफी लोग आते हैं शौक में, वो कामयाब मुश्किल होते हैं। जो बचपन से है वो उसको कुदरती शौक होता है, वो करता भी है। तो मेरे 6-7 साल हो गए हैं तकरीबन अपने उस्तादों के साथ भी। जी। तो शौक बचपन से ही है। तो आपने अपने उस्ताद जी के साथ कितना टाइम तकरीबन प्रॉपर शिगिर्दी में आपका हो गया उनके साथ? मेरा ये चौथा साल तकरीबन जा रहा है शागिर्दी में। जी। तो उससे पहले भी 3-4 साल अटैचमेंट हम थी। अटैचमेंट थे उनके साथ। अच्छा अच्छा। तो कप वगैरह में आप पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, कप ये हमने पहला ये जेट उड़ाया है। इसके पहले एक पहला यसु था हमारा, तो हमें छाती अभी मिला है ना। जी जी। तो हमारा घर जो था उधर हम कबूतरबाजी नहीं कर सकते थे, कबूतर परवरी थी। जी जी। वो बचपन से ही था शौक, लेकिन उड़ा नहीं सकते थे। अच्छा अच्छा। हमने ये पहला जेट उड़ाया है, तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। बहुत अच्छा, अल्लाह की तरफ से तोहफा ही समझे ये, तो हमारे लिए वो ही है। और इस दफ़ा असू में आपने 1 डेज में या 3 रोज़ा 5 रोज़ा में पार्टिसिपेट किया? इस दफा वनडे में हमने कबूतर उड़ाए थे, लेकिन हमारे एक दो मसले बन गए थे, जी। जिसकी वजह से हमने कबूतरों को टाइम नहीं दे सका। तो उस तरह नहीं उड़े कबूतर, लेकिन अच्छे, हमारी जो कोशिश थी वो ठीक अच्छा। हो गई है। तो फिजान भाई, वेलियन सिटी के अंदर कितनी छतें काप में परफॉर्म करती हैं? 2 काप्स उड़ाए जाते हैं? 2 काप्स उड़ाए जाते हैं। एक में होती है 22-23 छतें होती हैं, एक में 15-16 होती हैं। अच्छा। तो ये फिक्स होते हैं, ओपन होते हैं परिंदे? ओपन होते हैं परिंदे, ओपन होते हैं। 9 होते हैं एक कप में, तो दूसरे में भी 9 ही है। इस मरतबा उन्होंने भी 9 किए थे, पहले उनके 7 होते थे। तो वनडे में हम 11 कबूतर उड़ाते हैं। तो जेठ में मेरे ख्याल से इधर जो बड़े वाला काप था उसमें उस्ताद मिठू लाली साहब के शागिर्द थे चौधरी यासर साहब। हाँ, वो पहले नंबर पे हैं। उसके अलावा तो तकरीबन 8 दफ़ा ही पहले नंबर आता है उनका शरीफ पार्टी से। उस्ताद मलक अखलाक साहब, डॉक्टर मलक अखलाक साहब के शागिर्द हैं अपना डॉक्टर साहब। डॉक्टर शाहिद साहब। हाँ और जी। उसके अलावा फैसल और फैसली इन। नहीं, इस मरतबा जो कबूतर उड़े हैं ना, वो जी। मुख्तलिफ उड़े हैं, सबके उड़े हैं कबूतर। सब भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया परफॉर्म सब। करते हैं, वो करते हैं। मेहनत जो करता है सिला उसी को मिलता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी मेहनत करते हैं जी। जी। डॉक्टर साहब पहले भी चैंपियन थे, अब भी हैं, लेकिन इस मरतबा जो कबूतर उड़ाए हैं चौधरी यासर साहब ने, अच्छा। उसने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। हमारे टावर वाले दोस्त हैं नीचे, आसम भाई, वो भी बहुत अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। हाफिज शानी साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। तो ये कप दो है ना इस मरतबा, तो वो फिर समझ नहीं चलती कि कौन किस कप में पहली पोजीशन पे है, कौन किस कप में है। जो ये डॉक्टर साहब वाला कप था, 2 कप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो मेन सिटी का कप है, जो बड़े वाला कप है, तो वो किस नाम से उड़ाया जाता है? ये जिस कप में डॉक्टर साहब पार्टिसिपेट करते ये हैं। वेलियां चैंपियन ट्रॉफी उड़ाई तो जाती जो है। दूसरा कप है?
वो यूनाइटेड पिजन, यूनाइटेड फ्रेंड्स पिजन। यूनाइटेड पिजन। उसका कौन था चैंपियन? वो चैंपियन चौधरी यासर ही था। जी। दूसरी पोजीशन लगी है आफिस साहब की, आफिस शानी साहब की। अच्छा। खजर भाई लोग हैं, वो भी मेरे रिश्तेदार ही हैं। जी। तो अल्लाह उनको सलामत रखे, वो भी बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, फंक्शन भी बहुत अच्छे करते हैं, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिजान भाई, इधर वेदर के हिसाब से किस तरह के परिंदे कामयाब हैं वेलियां सिटी के अंदर? देखें जी, जो कबूतर उड़ता है वो हर जगह उड़ता है। ये नहीं है कि वेट इलाकाई आपने, हिसाब से आप नहीं कहते कि इलाकाई हिसाब से परिंदे नहीं होने चाहिए? जो इलाकाई परिंदा उड़ता है साहब हर तो हिसाब जरूर से। होने चाहिए। जी देखें इलाकाई हिसाब से आप उस्ताद उसी वक्त है ना, आपके पास कबूतर बने हुए हैं। जी। आप अगर कबूतर बना नहीं सकते तो वो उड़ेंगे कैसे? आपने इलाके में उस वक्त आप कबूतर उड़ेंगे जब आपने मेंटेन किए हुए होंगे। ठीक है। तो इसमें ये नहीं है इंसान खुद करता है, ये उस्तादों की मेहरबानी होती है। तो आपकी नज़र में कोई एक ऐसी मखसूस सी ब्रीड है जो से जिसे आप लाइक करते हैं, आप कहते हैं कि ये सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, इसकी वापसी भी अच्छी है, तो इधर अवेलियन सिटी के हिसाब से, या आप कहते हैं कि हर तरह का परिंदा इधर परफॉर्म करता है? देखें जी, जो परिंदे हैं मुख्तलिफ ब्रीडों के हैं। कमगर हैं वो अपनी जगह अच्छे हैं, टेडी हैं वो अपनी जगह अच्छे हैं। कोई कबूतर भी है वो उसका नाम इसी मर्तबा इस वजह से बना है वो उड़ा है। बिल्कुल। वैसे तो उसका नाम नहीं बना ना, उसे नाम मिला वो उड़ा है तो उसकी वजह से उसका नाम नहीं, मिला हम है। अवेलियन सिटी के हिसाब से बात करना चाह रहे थे कि आप अपना इधर अवेलियन सिटी में बताएं कि किस तरह का परिंदा इधर मैंने जो कमी। बनाए हैं जी, मैंने सलकोटी डाले हैं, हर अच्छा। कबूतर में सलकोटी डाले हैं। आप सिलकोटी वापसी के हिसाब से आप परिंदे वापसी के इंसान या उससे परवाज के? मुतमईन है ना, अच्छा, आप परवाज उन। सारे ही देते हैं। जी। देखें, जब मैंने आपको पहले ही बोला है कि कबूतर जब उड़ा है तो उसे नाम मिले, बिल्कुल जी। वैसे तो नाम नहीं मिलता ना। जी जी तो बिल्कुल। उसे नाम उसी वजह से मिला है तो वो उड़ा है। मैं सलकोटी इसलिए डालता हूँ कि वो मुझे पसंद है। हमारे मोतियों वाले उस्तादों के कबूतर हैं, मेरे पास भी हैं, उनके पास भी हैं, 1 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, वो हमने डाले हुए हैं कबूतरों में। तो वैसे भी मैं कबूतर क्रॉस करके उड़ाता हूँ कि ज़ाया भी हो जाए तो दुख ना हो। बिल्कुल। तो फिजान भाई, ताबिश भाई की तरफ जरा चलते हैं, इनसे भी गपशप लगाते हैं। ताबिश खान भाई से पूछते हैं कि इनके पास ब्रीडिंग सेटअप है और बहुत अच्छे परिंदे हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम जी, खान जी कैसे हैं आप? जी ठीक है? वालेकुम सलाम। फवाद भाई कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हम बहुत हमारे शुक्रिया जी। जानबाज खान की छत पे आप आए हैं जी जी। हवेलिया में, तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ताबिश भाई, सुनना है आपके पास माशाल्लाह पंजाब के अच्छे घरों के सारे जितने भी अच्छे घर हैं उनके पास अच्छे जितने जितने परिंदे हैं वो सारी ब्रीड्स आपके पास मौजूद हैं। तो ज़रा पहले आप ये बता दें कि आपकी पार्टी के बारे में पूछना चाहेंगे, आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से, और अपने उस्ताद ग्रामी के बारे में ज़रा बता मेरे दें। उस्ताद जी कमर नफीस खान, जी। जो पार्टी हमारी वो मियाँ नज़ीर साहब वाली पार्टी अच्छा है। अच्छा। बहुतार शरीफ साहब जो हैं वो मेरे दादा उस्ताद हैं, ठीक और है। जो मेरे उस्ताद हैं वो कमर नफीस खान ऑफ खलाबाट। बेसिकली जी वो जी। हवेलियाँ से ही हैं, लेकिन अभी सेटल जो है ना वो खलाबाट में है। तो अभी जो पीछे जो कप हुआ है जेठ का जी। वाह वाले में, तो उधर मेरे पीर भाई हैं वसीम गुजर, उन्होंने माशाल्लाह वो उसमें चैंपियन आए हैं। हाँ जी, उन्हें कहा तो हमें पता हसन है। अब्दाल वाले में उनकी दूसरी पोजीशन माशाल्लाह ही है। माशाल्लाह। बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उस्ताद के। मेरे घर के जो कबूतर है ना माशाल्लाह। ताबिश भाई, आप ज़्यादातर जो आपके पास ये परिंदे हैं सारे अपने घर के ही बच्चे आप अपनी छतों पे छोड़ते हैं, तो वो बच्चे अगर आपने इधर अवेलिया सिटी में अगर किसी छत पे छोड़े हैं तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं कि जैसे कहा जाता है कि जी वो परिंदे इधर नहीं बैठते शाम के वक्त, तो इधर टेम्परेचर मैक्सिमम जो उसकी रेशो है कितनी होती है, किधर तक टेम्परेचर जाता है? मैक्सिमम 39-40 हमारी हवेलियां का टेम्परेचर अच्छा। होता है। लेकिन अगर कबूतर तो जाहिर है आपको पता है हर बंदे के पास अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। किसी के पास सियालकोटी है, किसी के पास गोल्डन है, कमगर हैं। जी। तो आपको पता है अच्छे कबूतर जो होते हैं वो क्रॉस में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में गोल्डन और टेडी जो क्रॉस है वो बहुत अच्छा सबसे क्रॉस अच्छा है, क्रॉस है। सब बहुत अच्छा। वापसी भी उनकी बहुत ज्यादा है और जी। बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो। तो अपना जिस्म के हिसाब से, जिसामत के हिसाब से अवेलियन सिटी में किस तरह का परिंदा परफॉर्म करता है? हेल्दी कबूतर जो है ना वो जी। हेल्दी, वो हेल्दी कबूतर थोड़ा जो वेट में होना हाँ चाहिए। थोड़ा वेट वाला जो कबूतर है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है माशाल्लाह। ठीक है जी। एहसन भाई, अजान का वक्त है, जरा आप इसे पास करें। दोस्तों, अजान का वक्त था बीच में से, तो अब अपनी गुफ्तगू का आगाज दोबारा से करते हैं। ताबिश भाई,
तो पूछ रहे थे आपसे जी कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड के परिंदे मौजूद हैं इस वक्त? फवाद भाई मेरे पास गोल्डन है, टेडी हैं, कमगर कबूतर हैं, पिपला वाले भी हैं मेरे पास, और कुछ सेलकोटी भी मेरे पास हैं। अच्छा मोस्टली जो कबूतर है मेरे पास अपने उस्ताद कमर नफीस खान के कबूतर हैं अच्छा। ज्यादातर। जी जी। तो बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा जंजेब भाई की तरफ चलते हैं, जानबाज। क्योंकि जानबाज भाई, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी जानबाज भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं जी? हाँ जी, सुनाएं आप। जी वालेकुम अस्सलाम फवाद भाई, अल्लाह का शुक्र है। सुना है ये सारा जो परवाज वाला सिलसिला है वो सारा आप ही करते हैं, फिजान भाई के पास इतना टाइम नहीं होता। नहीं इनके पास टाइम होता है, बस ब्रीडर सेटअप के पीछे ज़्यादा लगे अच्छा रहते हैं अच्छा। ना। तो बच्चे वगैरह लगवाते हैं तो बस फिर इधर से ही शौक करते हैं। तो सुना है इस दफ़ा आपने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन वायरस पड़ने की वजह से परिंदे ज़ाया हो गए थे। जी तो ये किस तरह हुआ? वो फिरतों के दौरान ही वायरस पड़ा है या उससे पहले? नहीं, फिर तो उससे पहले वायरस पड़ गया था, पर पिटाई के वक्त वक्त पड़ा था। अच्छा, उस दौरान तो पड़ा था। उसके बाद हमारे बहुत मेहनत कबूतर भी ज़ाया हो गए थे। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है तब भी। तो अभी हम सीख रहे हैं ना। अच्छा पहला हमारा जेट था, अच्छा जी। तो अभी हम सीख रहे हैं। तो आप अपने बारे में ज़रा बताएं ना, आप मास्टर साहब के शागिर्द हैं? नहीं, मैं उस्ताद लियाकत खान का लियाकत शागिर्द खान हूँ। साहब, अच्छा, मेरे दादा अलीपुर। उस्ताद हैं बाबा ग्रुप ऑफ क्वाड। अच्छा अच्छा जी। जी, उनका नाम भी लियाकत खान है। तो आप तकरीबन कितने अरसे से उनके साथ अटैच हैं? मैं तकरीबन मेरे 2 साल हो गए। अच्छा जी। तो आप बताएं ना, इस दफ़ा गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जी, मौसम अच्छा था। अच्छा था, जी, अच्छा। मौसम अच्छा था। तो उसमें आप कोई ये मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं संभाल में, इस तरह? नहीं, हमारे देसी होते हैं सारा देसी सिस्टम सारा जी। काम है? मेडिसिन वगैरह साथ नहीं है। है जी, पहला बंदा देखा है जो कह रहा है कि मैं नहीं यूज़ करता। और छाते जाते हैं वो लोग, नहीं। कहते हैं कि जी अब चीज़ें थोड़ी फास्ट हो गई हैं तो जी, वक्त जी। के हिसाब से यूज़ करते हैं। बाहर चलें जी, हर बंदे का अपना एक जी, सिलसिला जी। होता है। तो बहुत शुक्रिया। अब अपने कुछ परिंदों का शो करवाते हैं। जी, जी, अभी आपको ठीक शो है, अपने करवाते कुछ हैं। परिंदों का शो करवाएं ना। ठीक है। जी दोस्तों, आपको फिजान भाई के प्रवासी परिंदों का शो करवाते हैं। फिजान भाई, आपके हाथ में ये कौन सा परिंदा है जी? ये हमें कबूतर गिफ्ट आया था जनबाज भाई को मुल्तान से, तो ये मुल्तान वाले का पट्टा है। ये इस दफ़ा जेट में उड़ा हुआ है परिंदा आपका? उड़ा हुआ है, बहुत अच्छा उड़ा है, लेकिन ये इसे कप में हमने नहीं डाला। आइस क्लोज आप जरा लेने दे इसका। तो फिजान भाई, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। जरा आइस व्यू पे जरा फोकस करने दे, दोबारा रखिए तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं कि क्या परफॉर्मेंस रही है इसकी। ये रात रह जाता था जी, हमने इसलिए इसको नहीं डाला। अच्छा अच्छा। ये इस मरतबा इंशाल्लाह हो सकता है कि डर जाए। इसके और भी बहन भाई हैं आपके हाँ, पास? हमारे पास हैं बहन भाई, हम इनको जोड़े भी डाल लेते हैं। अच्छा। ये कौन सा परिंदा है? ये हमें ताबुश भाई ने गिफ्ट किया है, तो ये उन्होंने मंगवाए थे कबूतर पिपलों वाले। फिजान भाई, ये भी आपने गोल किया हुआ है परिंदा, इसके बारे में बताएं। ये जेठ में उड़ा है जी, इसे स्टैंप भी लगी है। ये मेरे घर का पट है, 5 नंबर कबूतर का पट है। वो उस्ताद अख्तर करीम साहब ने मुझे दिया है, मेरे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे वो कबूतर दिया, उसका पट है। इसकी बहुत अच्छी परफॉर्म है, बहुत अच्छी। ये इस दफा असू में उड़ा है? असू में ये नहीं बैठते, ये हमने जेठ के लिए रखे हुए हैं, तो ये कबूतर शाम तक जाते हैं, आराम से शाम तक जाते हैं। ये हम पहली बार उड़ा रहे हैं, तो ये शाम तक जा रहे हैं, हमने इससे पहले जेठ का भी नहीं उड़ाया। अच्छा अच्छा। तो उस्ताद लोगों के पास हो तो ये ज्यादा अच्छे उड़ जाए। मुझे भाई, ये आपके हाथ में जो परिंदा है इसके बारे में आप बता रहे थे कि फाद भाई ये इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ये 10 नंबर की है, पट्टी है 10 नंबर की। जी जी। तो इसका भी रिजल्ट जेट में बहुत अच्छा है। अभी हमने गोल कर दिए हैं, क्योंकि इधर
बाज वगैरह बहुत घूमते हैं, तो फिर बहुत मसला ऐसा भाई बनता जरा है। माइक दीजिए इन्हें, ये शो करवा लो। ये ले लें आप जी। जंजेब भाई अपनी बात जरा रिपीट कीजिएगा इसके बारे में जो बता रहे थे आप। जी ये उस्ताद करीम के घर के कबूतर ना 10 नंबर में से हमने बनाया हुआ है इसको। तो इसके और बयान भाई भी हमारे पास पड़े हुए हैं, इसने भी जेट के साथ परवाजें अच्छी दी हैं। ये जितने आपने गोल किए हो ये सारे जेट वाले हाँ, ये जेठ में उड़े हुए हमारे कबूतर हैं, हमने इनको जेठ में उड़ाया हुआ है। ये हमारे शहजादे कबूतर हैं, ये खूबसूरत बहुत है, इसलिए हमें 47 नंबर शहजादा हो, पठा हो शहजादा लिखाते हैं, पठी हो तो शहजादी लिखा देते हैं। ये बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। ये 20 नंबर है जी। ये हमारे उस्तादों के घर का कबूतर है, 20 नंबर उसका पठा है, ये बहुत अच्छा उड़ा है। इसके बारे में ये आप जेट बता में रहे थे कि इसे स्टैंप भी लगी है, तो इसने बहुत अच्छी परफॉर्म की है जी। ये तूफान में भी ऐसे घर बैठा है कि इसके बराबर कोई नहीं बैठ सकता, हमारे पास कोई नहीं बैठ सका। बाकी लोगों के और भी अच्छे बैठे होंगे, लेकिन हमारे पास इसके बराबर कोई नहीं बैठा। इसकी एवरेज प्रवास के बारे में बताएं। ये 4 तक जाता है, 4 तक जाता 4 तक जाता है, लेकिन सही गर्मी में 4 तक जाता है, 3.5 4 तक ये जाता है। तो हमें बस परवाज ही इतनी चाहिए ना जी, हम इससे ज्यादा संभाल भी तो नहीं सकते। 4 5 तक कबूतर बैठ जाए वो काफी होता। छोड़, ये हमारा रंग वाला कबूतर है, हमारे पास आया था तो इसे रंग लगा हुआ था, गिफ्ट आया था हरिपुर से, इसलिए हमने इसका नाम रंग वाला रखा है। उसी से मंसूब कर दिया। हाँ, उसी से मंसूब कर। आइस कर रहा है। ये भी काफी अच्छा उड़ा है, ये जेठ में भी उड़ा है, इसे हमने ये 80 में भी उड़ाया है। आपके उस्तादों के घर का है? नहीं नहीं, ये उस्तादों के घर का नहीं है, ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये 80 में भी हमने उड़ाया है। हाँ, सुल्तान के। धनबाद भाई आप जी, जी। कोई मैसेज देना चाह रहे थे कि उसके हवाले से इस्माती का शौक मुंतखबीन के हवाले से काप ऑर्गेनाइजर्स को, जी, तो मैंने आप क्या कह रहे थे उसके ऊपर जरा बात करते हैं। जी मैंने उस दिन भी डॉक्टर साहब से बात की थी इस हवाले से कि आप जिस वक्त ये और तो कवानीन सारे पंजाब के होते हैं, जी तो सिर्फ एक कवानीन जो है ना वो पंजाब का नहीं रखते ना। उसमें ये है कि जो स्टैंपें होती हैं, स्टैंपें यहाँ के कमेटी खुद लगाए, चेक करे, उनको कैंसिल हों, तो ये सिस्टम इधर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होना बाकी के चाहिए। परिंदों को क्रॉस करना जी चाहिए। जी, इस वक्त अगर जिस वक्त ये कट बैठेगा जी। उसमें इंशाल्लाह ये बात हम ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। ये हमारा 11 नंबर ब्रीड है, ये मेरी घर की पठी है, ये वनडे में 5.25 बैठी है, इसके बहन भाई भी बहुत अच्छे उड़ते हैं। ये हमारे पास इसे का गला खराब हो गया था, ये इसने फिर भी 7 फिरते दी हैं। आइस को ये वनडे में 5:45 बजे बैठी थी। हमारी घर की पठी है, ये बहुत अच्छा उड़ी है, 5.25 तक इसकी परवाजें हैं। दोस्तों, ये इस छत पे इस वक्त जितने भी परिंदे मौजूद हैं वो सारे इनके प्रवासी परिंदे हैं। ब्रीडिंग सेटअप इनका दूसरी छत पे है, तो इंशाअल्लाह ताला किसी दिन आपको उसका भी विजिट करवाएंगे। इनकी वापसी बहुत अच्छी है जी। ये हमें गिफ्ट मिले हैं कबूतर, ये लियाकत खान साहब के घर से हमें कबूतर मिले हैं, ये क्वाट वाले उस्तादों के कबूतर हैं, कलदुमे कबूतर हम इनको बोलते हैं। ये हमने दूसरी कली का बच्चा साफ करके कप में डाला है, तो सुल्तान नाम हम इसका लिखाते रहे हैं।
अच्छा, ये भी स्टैम्प के नीचे है। ये बहुत अच्छा उड़ा है जी, इनका हमारे पास कोई सानी नहीं है, ये सुल्तान ब्रीड है हमारी। जी फैजान भाई, ये आप ये मुझे ताबुश भाई ने गिफ्ट किया है पठा, ये अभी हम इसको तैयारी दे रहे हैं। जो पहले आपने बताया एक और परिंदा कह रहे थे कि इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वो भी ताबुश भाई के घर वो का मेरे था। ख्याल से इसी ब्रीड में था। ताबुश भाई, ये परिंदे आपने कौन से परिंदों से कैसे क्रॉस करके बनाए हैं? ये टेडी ब्रीड में से हैं जी। टेडी ब्रीड में जी, से? टेडी और ब्रीड में से। साथ में दूसरा कौन सा पार्ट डाला हुआ है? ये लाल आंख और टेडी क्रॉस है। अच्छा, जी, नासिर भाई जरा इस पर शो करवाएं। ताबिश भाई, ये कुंदे के हिसाब से आपसे एक क्वेश्चन करना था कि ये आप किस तरह का कुंदा पसंद करते हैं इधर हवेलियां सिटी के अंदर? तेज कुंदे वाला जो कबूतर है ना जी, अच्छा, वो इधर कामयाब है माशाल्लाह। जो तीर की तरह नोक हो ना, जी। आगे से जो तीर की नासिर तरह नोक हो। भाई, ये जरा इसके आखिरी 3 पैरों का शो करवाएं। वैसे है परिंदा जाड़ में ये ताबिश भाई। ये आखिरी पार अभी निकाल रहा है ना। अच्छा, दफा कुंदा नहीं है इसका। क्योंकि फवाद भाई इधर लगड़ बहुत ज्यादा है ना, तो तेज पार वाला जो कबूतर है ना, वो इधर कामयाब है हवेलिया में। इधर लगड़ की मार बहुत ज्यादा है ना, तो इस वजह से इधर तेज जो पार वाला कबूतर है ना, वो ही अच्छा है। वो सब गला कबूतर ला के दिखाना। तो ताबिश भाई, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कबूतरबाजी के वाले से इधर हवेलिया सिटी के लोग, ये पार वाला, ये बड़े पारों वाला, बस ये कबूतरबाजी तो एक प्यार मोहब्बत वाला एक शौक है। वो तो हवेलिया में हमारे तो माशाल्लाह ये सब गला शौक, बहुत अच्छी शौक हो रही है हमारी हवेलिया में माशाल्लाह ना। ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा बहुत अच्छी तरफ जा रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो दोनों तरफ की है, दोनों मेहनती हैं जी, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब हैं, खिजर भाई हैं, सारे माशाल्लाह। खिजर बेग है, डॉक्टर शाहिद साहब हैं, वो भी हमारे भाई हैं माशाल्लाह। एक बहुत अच्छे परख वाले, समझ वाले बंदे हैं। तो शायद भाई जो है ना, बेसिकली एक बहुत ही अच्छे इंसान भी है। खिजर भाई भी वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। फैसली है, रियासत भाई है हमारे, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं ये सारे लोग? हाँ, ये बड़े हैं तो हम हैं ना, बड़े नहीं होंगे फिर हम तो नहीं है, फिर हम तो किसी काम के नहीं है। ये हमसे काम करवाएंगे तो हम करेंगे। तो फवाद भाई, जितना भी क्रेडिट जाता है ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जाता है, ये जितना इतना अरेंज करना और एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इकट्ठा किया, और माशाल्लाह शौक जो है वो सारा, इसका क्रेडिट सारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के उस पे जाता है। जान भाई, ये जो परिंदा है इस वक्त जी शो करवा रहे हैं, इसके बारे में बताएं जरा। ये हम सब उस गले बोलते हैं जी इनको, कलदुमे सब उस गले कबूतर है हमारे, लाल आंख के, ये हमने खुद बनाए हुए हैं। ये भी मेरे घर का पठा है। 19 नंबर क्या रही है? बहुत अच्छा उड़ते हैं जी, बहुत अच्छे उड़े हैं ये कबूतर। हर किसी ने अच्छा ही रखा हुआ है, जो भी रखता है वो अपनी तरफ से अच्छा ही रखता है। हम अच्छा ना रखें तो फिर हम खेल भी नहीं सकते ना। ये 7 नंबर कबूतर है बड़ा, ये भी बहुत अच्छे उड़ते हैं। ये हमारे रियासत भाई थे, उनको ये बहुत अच्छे लगे हैं 7 नंबर, बड़े अच्छे, उनको बहुत पसंद है ये कबूतर। ये 10 नंबर का पठा है, बड़ा कबूतर मैंने उस्ताद जी से लाया था, और उसका पठा है ये हरिपुर से, वो मुझे उन्होंने दिया है। ये मैन उसका पठा है। वैसे तो मैं इनको क्रास में डाल के आगे उड़ाता हूँ, लेकिन ये मैंने वैसे ही छोड़ दिया ऊपर के, ये इसको देखते हैं कि उड़ता है क्या करता है। ये उड़ता रहा है, अब हमने इसको भी गोल कर दिया। ये भी रियासत भाई को बहुत अच्छे लगे हैं। ये 2 कबूतर हमारे 10 नंबर और 7 नंबर
रियासत भाई हमारे पास एक मरतबा आए थे तो उन्होंने को बहुत अच्छे लगे। वो बहुत समझदार आदमी भी है। हमारी वैलियां को तकरीबन रियासत भाई भी बहुत प्रमोट करते हैं। शो को प्रमोट करने हाँ में बहुत रोल अच्छा, उनका बहुत है। अच्छा रोल है। तो फैजान भाई कोई मैसेज ऐसा हो जो आप देना चाहें? मैं सब भाइयों को एक ही पैगाम दूंगा जी, जीतने के लिए ना खेलें, शौक के लिए खेलें। वो शौक करेंगे, जीत तो नसीब की बात है ना, किसी के भी अच्छे उड़ जाए, टाइम पे उसके अच्छे उड़ गए तो वो जीत गया। तो ये खेलने के लिए जो है ना वो शौक करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब आपसे इजाजत चाहेंगे जी, अल्लाह हाफिज।